Samuel. KM Samuel. Is it okay, brother? दिखाई देते हैं। यस ब्रदर, दिखाई दे रहा है। ओके, स्टार्ट कर ले। स्टार्ट करूं और रिकॉर्डिंग का कुछ कर रहा हूं। यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ब्रदर, स्टार्ट कर Okay. सकते हैं आप। ओके, पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। एक बार और प्रभु का संगति में हम आ सका। 11 जून को पहला संदेश हमने दिया था। उस दिन वो रिकॉर्डिंग का कुछ प्रॉब्लम हुई, इसलिए मुझे सेम मैसेज फिर रिपीट करने का अनुरोध किया था। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं वही मैसेज आज दोबारा देना चाहते हैं। प्रभु की महिमा के लिए वो इस्तेमाल हो जाए, और आने वाला दिनों में हो सकता दूसरा दर्शन बाद में ले लेंगे। आज हमारा विषय है ह्यूमन हार्ट एंड इट्स इनर सीक्रेट्स। मनुष्य का हृदय और उसके आंतरिक रहस्य। So today, as we are going to present the man's heart, what is the importance of the gospel and why the gospel need to be shared? ठीक है, वो मैं थोड़ा से एडवांस man's heart का पहले ये दिखाना चाहते हैं। The great commission the Lord has given. प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नियोग किया है, एक नियोग दिया है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूं। ये प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा था अपने चेलों के लिए। ये चेले मतलब वो नहीं केवल वो 12 चेले या जितने लोग प्रभु में उस टाइम आया था, केवल उन लोगों के लिए केवल नहीं, आज तक कितने लोग प्रभु में है, परमेश्वर का संतान बनकर प्रभु यीशु मसीह का लहू का द्वारा जो उद्धार पाया है, हर एक व्यक्ति के लिए ये आदेश लागू है। सो मैं और आप जहां भी प्रभु ने हमें रखा है, हम प्रभु का ये मिशन को आगे बढ़ाना है, ये करना ही है, उसमें कोई माफी नहीं है। आने वाला दिनों में हो सकता जब मौका है तो वो इवांजलिज्म जब सिखाएगा तो उसमें वो बात पूरा हम नॉर्मली सिखाते हैं। व्हाट इज गॉस्पल? सुसमाचार क्या है? मतलब हम जो प्रेमलाल का हृदय या राजू हार्ट आज हम जब प्रसन्न करेगा, उसका द्वारा हम गॉस्पल सुनाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। सुसमाचार क्या है? यूहन्ना 3:16 हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। सो यीशु मसीह का या परमेश्वर का पुत्र का नाम देना है दुनिया को। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस जगत के लिए उन्होंने दे दिया। जगत मतलब मैंने पिछले बार बताया था, ये धरती का बात नहीं है, उसमें रहने वाला इंसान के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया था, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। दैट इज द गॉस्पेल एक्चुअली फॉर द वर्ल्ड। वही है सुसमाचार। और सुसमाचार क्यों प्रचार जरूरी है, प्रचार करना क्यों जरूरी है? पहला यूहन्ना 5:19 और 20 में लिखा, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सो the world, the whole world is lying under sin.
सारे दुनिया पाप का नीचे, पाप का वश में पड़ा है। और दुष्ट के वश मतलब वो शैतान, वो परमेश्वर का खिलाफ रहने वाला, उस शैतान का वश में सारे दुनिया, सारे संसार मतलब सारे पृथ्वी, सारे मनुष्य जीवी पड़ा है। उससे बचाकर बाहर लाना है। इसलिए प्रचार करना जरूरी है। इस दुनिया में कितना भी मुसीबतें आ जाए, कितना दुश्मने उसका खिलाफ काम करे, और कितने हिंसात्मक और हमारा जान खतरे में रखते हुए भी मुझे और आपको वो काम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने वो आज्ञा हमें दिया गया है। पिछले बार मैंने शॉर्ट में सारांश बताया था आपको। ग्लोबल पॉपुलेशन, दिस ओनली द nutshell of the evangelism, only just a few slides, just for your concentration or just for your learning. Okay, so आपका जानकारी के लिए केवल थोड़ा से बात में बताता हूँ। आज विश्व की जनसंख्या 780 करोड़ है। यीशु मसीह का समय ये केवल 30 करोड़ का लोग थे, यही अंदाजा लगाया गया है। सो उस 30 करोड़ से बढ़कर 780 करोड़ आज 2020 में जब आया। अब समझ लो, जब यीशु मसीह का समय जब 30 करोड़ लोगों को प्रभु का वचन सुनाने के लिए उनका चेले लोग निकल पड़ा, है ना। तो सन थॉमस हिंदुस्तान तक आया, इंडिया तक आया परमेश्वर का वचन लेकर सुनाने के लिए। और उनका सब अंत भी अच्छा नहीं था, है ना। उसमें बहुत लोग मार्टायर हो गया था, अपना जीवन बलिदान करना पड़ा उसमें सारा ज्यादा से ज्यादा बेचारे लोगों को। सो कितना कष्ट उठाकर वो प्रभु का वचन दुनिया भर में फैलाया। आज 780 करोड़ लोगों को प्रभु का वचन देने के लिए कितने होशियारी से मैं और आप काम करना चाहिए। पिछले बार में ये भी दिखाया था आपको, अनइवांजलाइज्ड 30% लोग, मतलब सुसमाचार आज तक नहीं सुना, ऐसे 30% लोग, मतलब करीब करीब 3 का 1 भाग, है ना, दुनिया में प्रभु का वचन अभी तक सुना ही नहीं है। और 40% जो है, ये 700 करोड़ में 40% प्रभु का वचन सुन चुका है, लेकिन वो विश्वास नहीं किया लोग। और बाकी 30% जो क्रिश्चियंस है दुनिया में, उसमें 20% नॉमिनल क्रिश्चियंस है। और केवल ट्रूली सेव्ड बिलीवर्स आर एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 10%, ओनली 10% है सच्ची विश्वासी लोग, ये बताया गया है। सो हमारा कितना जिम्मेदारी मुझे और आपको है प्रभु का वचन दुनिया को सुनाने के लिए। संसार के अंदर पाप भरा हुआ, द वर्ल्ड इज लाइंग अंडर सिन, है ना, रोमन्स चैप्टर 1 22-25। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानत में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। मतलब अब समझने के लिए कोशिश करना, ये दुनिया कितना बड़ा पाप में पड़े हुए थे, बुद्धिमान जताकर अपना आप को मूर्ख बना लिया। और उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। आप हमारा चारों ओर आप देख लेना, यही बात हमको दिखाई देंगे, है ना। वो सोचते वो परमेश्वर है और उनका पूजा करते हैं। हमने जब IIT कानपुर वगैरह में जाते थे मिनिस्ट्री के लिए, इतने पढ़े लिखे लोग, दो PhD 3 PhD कर चुके लोग हैं, साइंटिस्ट लोग, इतना विज्ञानी लोग हैं। लेकिन अब जब जाएगा तो आपको दिखाई देंगे वो सूरज को सवेरे सवेरे नमस्कार करते हुए, मतलब बुद्धिमान जताकर वो मूर्ख बन गए। मतलब परमेश्वर भी उनको छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने सृजनहार को भूलकर सृष्टि की उपासना या आराधना ये लोग किया। इसलिए
29 से हम पढ़ते हैं रोमियो का पहला अध्याय। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। अब समझ लो, ये अपना आप करते हैं और ऐसा चीज करने वालों में प्रसन्न भी होता है ये लोग। मतलब दुनिया का आजकल का स्थिति यही है भाइयों बहनों। हमारा चारों ओर इतने अत्याचार चलते हैं, है ना। कोई ठीक से बातचीत नहीं कर सकता, कोई आपस में प्रेम नहीं कर सकता। ये अपने आप को प्रेम करते हैं, कैसा कितना स्वार्थ में रहते हैं। बच्चों, माता पिता से कोई आदर नहीं रखता। दुनिया बदल गया इस रीति में। जैसा नूह का समय में जैसा हुआ था, उस अवस्था आज भी हो चुका है। सो इससे कौन बचाएगा? मैं और आप परमेश्वर का वचन बताना है। द वर्ल्ड इज लाइंग अंडर a sin. Okay, professing to be wise, they became fools, and they are filled with all unrighteousness. If there is, है ना, कोई अगर हिंदी इतना अच्छा नहीं जानता हो तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलता हूँ। Filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness. आप लिस्ट देख लो पापों का, सिंस का। Everything is visible here. You can see everything. People are sinning. Okay, the world is lying under sin. दुनिया पाप में भरा हुआ, वो रास्ता नहीं जानते कहाँ जा रहे, फड़क गया टोटल। सो इसलिए उनको रास्ता दिखाने वाला मैं और आप हूँ। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं ही मार्ग हूँ, है ना, मैं ही सच्चाई, मैं ही रास्ता, मैं ही जीवन। और उनको उनसे मिलवाने का काम मैं और आप करना है। बचाने वाला काम मेरा आपका नहीं है, उद्धार देना मेरा और आपका काम नहीं है, वो परमेश्वर देते हैं। लेकिन उनको इंट्रोड्यूस करना है, उनको प्रभु यीशु से, एक जीवित परमेश्वर से उनको परिचित कराना मेरा और आपका काम है। इसलिए जो फड़के लोग, रास्ता खो गया, कहाँ जाना आगे नहीं जानता, तड़पने वाला लोगों को रास्ता दिखाने वाला लोग मैं और आप। सो ह्यूमन हार्ट एंड इट्स इनर सीक्रेट्स। मनुष्य का हृदय, पाप कहाँ से आते हैं? ये इंसान का हृदय से ही आते हैं। ओके, द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स एंड डेस्परेटली विकेट। इंग्लिश में ये लिखा है, मतलब हिंदी में क्या लिखा? हिंदी में लिखा मन तो मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की कोसता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। सो मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। अब जानते हैं, बच्चों लोग हमारे बीच में इधर है, वो जानते हैं हृदय कितना बड़ा है ना। साइंस क्लास में हमको पढ़ाते हैं। और हमारा हृदय हमारा एक मुट्ठी का समान है ना। बच्चों मेरे साथ एग्री करेंगे, एक हमारा मुट्ठी का समान होता मेरा हृदय का साइज। ये एक छोटा अवयव है, एक छोटा वस्तु है हमारा 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 शरीर का अंदर, है ना। इससे भी बड़ा चीज है हमारा शरीर में। हमारा पैर कितना बड़ा है, हमारा हाथ कितना बड़ा है, हमारा सिर कितना बड़ा है। लेकिन ये जो छोटा वस्तु जो अंदर है, क्या बाइबल लिखा? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला, और उसमें असाध्य रोग लगा है, वो कोई समझ नहीं सकता। उसका अंदर क्या विचार चलते हैं कोई इंसान समझ नहीं सकता। मेरा पत्नी नहीं समझ सकता मेरा हृदय का अंदर क्या विचार चलते हैं। लेकिन परमेश्वर जानते हैं। यहोवा मन की खोजता और हृदय का जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। Exactly what I am thinking, what I am trying to do from my heart,
I will be rewarded, I will be paid accordingly by the Lord. ठीक है ना? God understands मेरा हृदय का हर एक विचार, अंतःकरण का विचार तक परमेश्वर जानते हैं। और मरकुस 7:20 में इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह क्या कहा? जीसस सेड फ्रॉम द हार्ट प्रोसीड्स इविल थॉट्स, adultery, murder, theft, wickedness, deceit, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things comes from within and defile the man. फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मतलब अंदर जाने वाला चीज नहीं है, अंदर से बाहर निकलने वाला चीज उसको अशुद्ध करता है। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। यह सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। अब समझना, ये हृदय का अंदर का बातें ये लिखा हुआ है। उस हृदय का अंदर से आने वाला क्या क्या है? बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, इसका सब शुरुआत हृदय से होते हैं। ठीक है ना? और हृदय जब हमारा आंख से दिखाई देते हैं कुछ पाप का चीज है, वो तुरंत उधर से हमारे हृदय को जाता है और हृदय उसको आज्ञा देते हैं क्या आगे को करना है। वो हाथ को आज्ञा देते हैं और पैर को आज्ञा देते हैं गलत रास्ता में चले। मेरा मतलब है यीशु मसीह ने खुद कहा, द हार्ट, फ्रॉम द हार्ट प्रोसीड्स ऑल द इविल थॉट्स। ठीक है ना? दिस इज द हार्ट ऑफ ए मैन। वी कैन जस्ट सी दिस, हार्ट इज डिसीटफुल। ओके, इट इज, ये उसका अंदर पाप भरा हुआ है। आप एक हृदय को देख ले, ये इंसान के एक हृदय का शेप दिया हुआ है ना? एक हृदय का शेप दिया हुआ है। ये हृदय का अंदर का रंग क्या है? बच्चे लोग उसका जवाब दे सकता है। क्या क्या रंग दिया? काले रंग है ना? मतलब उसका अंदर अंधकार भरा हुआ है। ये इंसान का अंदर, इसको हम राजूस हार्ट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में प्रेमलाल का हृदय कहते हैं, मलयालम में हम तंबियुड़ा हृदयम बोलते हैं। मतलब कुछ भी नाम रखो, ये सच में मैं हमेशा कहता ये मेरा हृदय है, मेरा भी हृदय ऐसा ही था। आप सबका जो मुझे सुन दे टुडे, आज आपका सबका दिल इसी रीति में थे या है अभी। अंधकार से भरा हुआ एक जीवन, काला रंग। इसका अंदर क्या क्या है देखो। सबसे मिडिल में, सेंटर में, केंद्र बिंदु कौन है इधर? ये है शैतान, है ना? परमेश्वर से खिलाफ होकर परमेश्वर से शत्रुता रखते हैं और कोई इंसान परमेश्वर की ओर न जाए, वो सब काम ये शैतान अंदर बैठकर करते हैं। एक ऐसे ही दिल में आ गया है ना, ये भी बहुत है ना अचंबा काम है, कैसा ही अंदर आ गया। क्या किंग दाऊद राजा ने क्या कहा? पहला भजन संहिता 51:5 में लिखा, देखो मैंने आई एम बोर्न आउट ऑफ सिन, है ना? माई मदर कंसीव्ड मी इन सिन। मुझे मेरा माँ पाप में गर्भधारण किया, मैं पाप में, शुरुआत मेरा पाप में हुई। सो फ्रॉम द चाइल्डहुड, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ माई प्रेजेंटेशन इनटू दिस वर्ल्ड, आई एम ए सिनर। पाप मेरा अंदर आ गया। आदम और हव्वा का पाप मेरा अंदर, आज तक जो बच्चे आज भी जन्म हुआ उसका अंदर भी वो पाप प्रवेश किया है। सो शैतान अंदर प्रवेश किया। जब वो छोटा बच्चा था, जब मेरा माँ का अंदर मैं गर्भधारण हुई, एक पाप का एक बीज मेरा अंदर था, ये शैतान। जब मैं जन्म लिया, एक छोटा सा शैतान मेरा अंदर था, है ना? और 1 साल, 1.5 साल, 2 साल माँ बाप मुझे उनकी ओर बुलाते हैं, लेकिन मैं उसको मानता नहीं, मैं उल्टा जाते हैं, ऑपोजिट जाते हैं। I don't want to listen to the parents. I disobey them.
और जब मैं बोलना शुरू किया, गाली का आवाज मेरा अंदर से आते। हम यूपी में थे, 26 years वी लिव्ड इन कानपुर। इवन छोटे छोटे बच्चे, 2 साल 3 साल का बच्चे इतना गाली देख के हमारा घर का सामने गलियों से घूमते, गाली देता, बहुत छोटे, मतलब बोलना शुरू ही हुआ, आवाज ना गाली का आवाज आते हैं। और स्कूल में जाए 3-3.5 साल में, किंडरगार्टन में जाए, और शाम को वापस आते समय एक एक्स्ट्रा पेंसिल होगा उसका बैग में, कहाँ से मिला पूछो, वो बोलेंगे हमारा दोस्त ने दिया। झूठ भी बोलेंगे, सच में दोस्त नहीं दिया। दोस्त का, पड़ोस में बैठने वाला दोस्त का पेंसिल नीचे गिरा था, ये धीरे धीरे अपना कब्जे में करके, अपना पैर का नीचे करके खींच के अपनी ओर लाया और लेके अपना बैग में डाल दिया। और माँ पूछे कि कहाँ से मिला, ये मेरा एक अच्छा दोस्त था, मेरा अच्छा दोस्त ने दिया है। सो एक एक दिन ऐसे चीजें होते हैं। चोरी कहाँ से सीखा, वो झूठ बोलना माँ से कौन सिखाया, ये सब शैतान अंदर है, वही सिखाया। सो हमेशा शैतान परमेश्वर का खिलाफ है। कोई परमेश्वर का पास जाना नहीं चाहता हो, और परमेश्वर का जो कुछ आज्ञा है वो पालन ना करे, वही उनका इच्छा है, इसलिए उनकी ओर खींचेंगे। ऐसा लालच देकर, अच्छे अच्छे सुंदर वस्तुओं को दिखाकर, जैसा आदम हव्वा को, हमारा पहला माता जी को उन्होंने जैसा प्रेरणा दिया, वो अच्छी चीज से दिखाकर, वो देखो, वो सेब को देखो, वो एप्पल को देखो, कितने सुंदर है। जब वो उनकी ओर देखा तो सच में वो ज्यादा सुंदर दिखाई दिया उनको, है ना। शैतान उनको प्रेरणा दिया उसके लिए। ये शैतान ये हृदय में वास करते हैं, ही इज द किंग ऑफ द हार्ट, ठीक है ना। और ये शैतान, ये देखो, ये आदमी का जो अंदर एक अंग है, इस अंग को उन्होंने बंद करके रखा है ताकि वो सच्चाई को ना समझे। प्रभु का वचन इनका पास में है, प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उनकी चारों ओर घूमते फिरते हैं, ताकि कब ये मन फिरेगा, कब प्रभु का पास आ जाएगा, है ना। वो देखे हुए घूमते हैं। प्रभु का वचन देखो घर पे होगा, इवन हमारा तकिया का नीचे रखेंगे ताकि कोई भूत रात में ना जाए, है ना। ये सब कुछ है, बहुत पवित्र वचन है, सब समझ के हमारा सिर का ऊपर रखता होगा। लेकिन ये पवित्र वचन को इनका जीवन में कोई स्थान इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि शैतान उसका परमिशन अभी तक उनको नहीं दिया। शैतान उनको अपना कब्जे में रखा है। और इधर देखना, उनका अंदर कितने जानवरे भरा हुआ है ना। एक एक जानवर को हम थोड़ा हम विचार करेंगे। और ये ऐसा आदमी, देखो, ये सब कुछ इसका अंतर है। ये शैतान का स्वभाव है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेविल, ऑफ शैतान और इब्लीस, ठीक है ना। दिस आर द नेचर ऑफ दैट पर्सन गिवन टू यू, एंड हम उसका पीछा कर रहा है। और ये सब स्वभाव मेरा अंदर है, इसलिए प्रभु का वचन को इनका जीवन में कोई स्थान नहीं है, पवित्र आत्मा को उनके जीवन में कोई स्थान नहीं है। ये शैतान, इनका हृदय में ये शैतान भरा हुआ है, इसलिए इनका चेहरा देख लीजिए, वहां कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। लेकिन ये आदमी कभी वो बात नहीं समझा। सो इसलिए इनके जीवन में कोई खुशी नहीं है। और देखो उनका चेहरा कैसा लग रहा है, कोई शांति नहीं, कोई प्रेम नहीं है, उधर डर है ना। वो डरते हैं कुछ चीजों से, मतलब उसका अंदर एक भयानक जीवन। हो सकता है हमें देख के थोड़ा सा मुस्कुराएगा, लेकिन उनका अंदर बड़ा कठिन, है ना, पाप, कठिन बीमारी उनका अंदर है। इसलिए देखो ये निराश है और कोई खुशी उनका जीवन में नहीं। कभी भी ये आत्महत्या कर सकता है, इसलिए ड्रग लेते हैं ताकि थोड़ा शांति मुझे मिल जाए। ये इंसान, ये जानवरों को थोड़ा सा हम देख लेंगे। देखना इधर, पहले एक मोर है ना, पीकॉक। मोर जब इंसान को देखते तो ये, है ना, नाचते हैं, अपना पंखों को खोलते हैं और ये गुमगे ये नाचते हैं। क्या बताते हैं दुनिया को, ए इंसान मुझे देखो, मैं कितना सुंदर। सच में वो सुंदर है ना, उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हमारा ये राष्ट्रीय पक्षी है, दैट्स द नेशनल बर्ड फॉर अस। वेरी गुड है। इवन हिंदूज
इवन उसका पूजा करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बर्ड फॉर द हिंदूज इवन। सो दिस इज सब कुछ उसमें है, लेकिन इनका स्वभाव क्या है? दैट इज द स्पिरिट ऑफ प्राइड। अहंकार का एक आत्मा उसका अंदर है। मुझे देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मुझे देखो मैं कितना पढ़ाई करता हूँ, मुझे देखो मैं फलाना फलाना बन गया है। मतलब एक घमंड उनका जीवन में आना है। हम अपने आप को थोड़ा सा जांच ले। जब ये मैं सिखाते हैं, इसका 3 कारण मैं पिछले बार बताया था, 3 कारण है ये मानसघट में दिखाता। पहला बात, जो पापी है, जो शैतान अभी भी अंदर है, वो समझ जाए वो अभी कहाँ है, कहाँ की ओर जाते हैं और उनका अंत क्या है, और उससे बच जाए, है ना, उद्धार पा सकता है। दूसरा बात, जो विश्वासी कहते हैं लेकिन इतने चीजों को कभी कभी, है ना, ये दुष्ट स्वभाव को छोड़ा नहीं है, कुछ अंदर रह जाता है। सो वो आप समझ जाए। और तीसरा बात, आप लोग अगर ये सुसमाचार ये चार्ट का द्वारा दिखाना चाहते हैं, आप इसको थोड़ा पढ़ सकते हैं। मैंने आपको उसको 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 सिखाने की कोशिश करते हैं, एक ट्रेनिंग हो जाता है आपको। सो ये जो घमंड अंदर भरा हुआ है, ये इंसान का अंदर ये घमंड भरा हुआ है। ये घमंड किसका नेचर है, किसका स्वभाव है? ये शैतान का है। शैतान कभी शैतान नहीं था। परमेश्वर ने कभी शैतान को सृष्टि नहीं किया, है ना, आप जानते हैं। ऐसे नबी का किताब 14 में और एसकेल का किताब 28 में इसका शुरुआत, इसका जेनेसिस इस मेंशन है ना, शैतान कहाँ से उत्पन्न होके आया। वो तो शैतान कभी नहीं था। ही वॉज द स्वीटेस्ट, सबसे ब्यूटीफुल, है ना, परमेश्वर का सृष्टि किया गया एक स्वर्गदूत था। ही वॉज द एंजल, लूसीफर नाम का इतना ब्राइट स्टार, है ना, सबसे सुंदर। परमेश्वर उनको टोटल इंचार्ज बना दिया था। सारे स्वर्गदूतों का, फरिश्तों का इंचार्ज बन गया था। चीफ ऑफ एंजेलिक स्टाफ, जैसा हम कहते हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ही वाज द चीफ ऑफ एंजेलिक स्टाफ। सारे को कंट्रोल में रखता। इतना पावर उनको दिया, मार डालने का अधिकार दिया, उनको अपना कब्जे में रखने का अधिकार दिया, सुंदर बनाया उसको, सब कुछ। लेकिन एक दिन क्या किया, शैतान सोचा परमेश्वर कौन है, अरे मेरे पास इतना, है ना, अधिकार है, इतना झुंड मेरा साथ है। घमंड आ गया। उन्होंने कहा परमेश्वर अगर स्वर्ग में वास करते हैं, मेरा निवास स्थान में उससे भी ऊपर कर दूंगा, बना दूंगा। जस्ट सोचना, परमेश्वर के खिलाफ पहले बार लूसीफर ने सोचा, इफ गॉड लिव्स इन हेवन आई विल मेक माई अबोर्ड अबोव द हेवन। स्वर्ग से भी ऊपर मेरा घर मैं बना लूंगा, निवास स्थान बना लूंगा। जैसा घमंड उनका अंदर आ गया, परमेश्वर ने उसको श्राप करके किक मार के नीचे फेंक दिया। आज ये भी यही हवा में घूमते है ना, अशरीरी। ये हमारा दिल में आ सकता, हमसे बातचीत कर सकता, हमको प्रेरणा दे सकता पाप करने का। यही शैतान आज परमेश्वर का खिलाफ, उस दिन से वो परमेश्वर का खिलाफ हो गया, क्योंकि स्वर्ग स्थानों से उनको बाहर निकाला गया है। सो ये शैतान, इनका स्वभाव वो घमंड, ये स्वभाव ये बेचारे इंसान का अंदर भी आ गया, मेरा अंदर भी आ गया, आपका अंदर भी आ गया। ये है पाप का एक स्पिरिट ऑफ प्राइड, द मोर, है ना। दूसरा देखना, एक सांप, एक नाग, है ना, हमारे हिंदुस्तान में कितने लोग उसका पूजा करते हैं। लेकिन आज भी हमने सुना केरला में, केरला जू है, म्यूजियम है ट्रिवांड्रम में, उधर एक कोबरा ने उसको रखने वाला, उसका साथ हमेशा रखते हैं, उसको दूध भी पिलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, देखने वालों को उसको काट दिया आज, और वो मर चुका, कोई बचा नहीं पाया उसको। मतलब ये तो इसका स्वभाव क्या है, ये धोखा देता है ना, जहरीला है। कोई हमारे घर पे हम नहीं पालते हैं। हम भेड़ बकरियों को पालते हैं, कुत्ते को पालते हैं, तोता को पालते हैं ना, मछली पालते हैं, लेकिन कभी स्नेक को, सांप कभी हमारे घर पे हम नहीं रखते हैं। देख लिया तो हमें बड़ा घृणा होता है, हम उसको मारने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि ये धोखा देने वाला है। सो ही इज देयर इज द स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन ना, हमें धोखा देने वाला एक आत्मा है वो उसका अंदर।
और वो भी बात दूसरा है, ये सांप सीधा नहीं जाता है ना, ये जिगजाग जाते हैं, टेढ़ा मोड़ा, इनका स्वभाव सीधा नहीं है। कुछ भी आप ये आदमी से पूछो आप कहाँ जा रहे हैं, हो सकता है बियर बार जा रहा होगा, शराब पीने के लिए जाता होगा, और पास्टर साहब पूछ रहे कहाँ जा रहे, तो ये एक दो बार सोचेंगे धीरे, पास्टर आपने कुछ पूछा हमसे, मतलब वो टाइम निकलवाते ताकि वो कुछ झूठ बनाए उनका मन में, और उसको समय मिल गया सोच के बताने के लिए, वो बोला हाँ पास्टर हम तो जा रहे हो दुकान तक जा रहे हैं ना। मतलब ये मतलब टेढ़ा स्वभाव, सीधा साधा नहीं है, he is not straightforward, there is crookedness in his life. So the snake is the spirit of deception or the spirit of crookedness. Okay, or crookedness. So there is the second nature. Okay, one is a spirit of pride, second one is spirit of deception or spirit of crookedness. Number 3, you see a pig here, है ना, एक पिग को देखते हैं। दैट पिग आप जानते हैं बॉम्बे वगैरह में तो पिग बहुत है ना। पिग कहाँ रहते हैं? किचड़ फेंकने वाला जगह। अगर मैं चलिए आपका जगह में अगर आ गया तो हम ठीक से दिखा सकते थे वो। सो ये गंदा जगह में रहते हैं, वहाँ वो अपना पूरा परिवार का साथ, बच्चे बाल बच्चे सब उधर है, एक साथ खुशी मनाते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ सोते हैं, वहाँ खेलते हैं, सब कुछ वो गंदगी में है ना। हम कूड़ा फेंकने वाला उस जगह में ये जो सुअर एकदम मजा लेते हैं, और इसका स्वभाव आप जानते हैं ना, ये गंदगी में रहने वाला है। ही इज अनक्लीन, ही डजंट वांट टू बी क्लीन, वो कभी अच्छा जगह रहना नहीं चाहता है। आप उसको लेके आइए घर पे, उसको एक अच्छा लेक्स साबुन से उसको नहलवाए, स्नान दे, उसको अच्छा कपड़ा पहनाए, उसको है ना, कुछ भी उसको परफ्यूम लगवा दे, पाउडर लगवा दे, लेकिन शाम को उसको ले जाए बाहर थोड़ा घूमने के लिए, क्या होगा? फिर ये जहाँ गंदगी देखेगा वहाँ को कूद पड़ेगा वो। मतलब वो गंदगी में हमेशा रहने वाला, द स्पिरिट ऑफ विकेडनेस, ठीक है ना, दुष्टता का एक आत्मा ये आदमी का अंदर है। सो टुडे ही मे बी लुकिंग गुड, but in the evening when he see a beer bar, when he see a girl walking, he forgets everything what he heard from the pastor or from the God servant. So he goes back where he was. Number 4, ना एक भेड़िया ना, एक फॉक्स और यू कैन से वुल्फ, वो उसका नेचर क्या है? वो झाड़ी में छिप के बैठता है, he hides in a bush. When it sees something moving there, it goes run and catch and run away to the forest. मतलब ये चोरी करने वाला आदत हमें कितना है। मैं स्कूल का बात कहा, छोटा बचपन में कितना चोरी हमारे बच्चे लोग करता है, और बाजार जाएगा, एक टमाटो उठा के अपना पॉकेट में डालेगा, है ना, वो दुकान वाला नहीं देख रहा है, और कुछ चीजें निकाल कर अपना पॉकेट में डालेगा। वेयर पॉसिबल, इन द ऑफिस, इन द स्कूल, है ना, जहां मौका मिल जाए, बाजार में हो, चर्च का अंदर हो। अफ्रीका वगैरह में जब मैं रहा, इवन हमारा जो दान पेटी से, है ना, ऑफरिंग बाइक से चोरी करने वाला लोग उसका चर्च का अंदर रहते, ऐसा है ना दुनिया। सो ये चोरी का आत्मा है ना, एक स्पिरिट ऑफ स्टीलिंग। और आगे हम क्या देखते हैं? देयर इज एक शेर, है ना, एक टाइगर। और टाइगर का स्वभाव क्या है? ये क्रूरता भरा हुआ है ना, कभी दया नहीं है। और मैं उसको कहते हैं, मैं देखो भाई साहब, मैं अफ्रीका में मिशनरी हूँ, है ना, परमेश्वर का दास हूँ, मैं उनको कहे वो समझ सकता है? वो गुस्से में, मतलब एकदम मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, मुझे काट डालेगा पूरा, है ना, 1 मिनट में खत्म कर दिया। इतना क्रूरता। इस आदमी के पास जाइए, ये शेर से भी उग्र है ना, ये तो क्रूर है, वो नहीं समझेगा। आप बोलो हम विधवा है, हमारा पति नहीं है, खाने का नहीं है, घर पे बच्चे हैं, और कोई बच्चा जाए बोलते हम अनाथ है, स्कूल फीस देने के लिए नहीं है, हमारा घर पे खाना नहीं है, सर थोड़ा से खाना दे। ये आदमी नहीं समझ सकता है
क्रूरता से भरा हुआ एक जीवन, he is the spirit of, that is the spirit of cruelty in his life, है ना, एक क्रूरता का आत्मा उसका अंदर भरा हुआ है। और हम देखते हैं एक मेढक, एक फ्रॉग, फ्रॉग का नेचर क्या है, अगर ये पानी में भी रह सकता और जमीन में भी रह सकता है ना। पानी में एक कीड़ा देखा तो वहां कूद पड़ेगा वो, और एक कीड़ा जमीन में देखा तो पानी से जमीन पर कूदेगा, मतलब इधर उधर, इनकंसिस्टेंट, है ना। ये अपना विश्वस्तता में रह नहीं सकता, ही कैन नॉट बी फेथफुल टू एनीबडी, ही विल जंप वेयर ही कैन गेट समथिंग, from where he gets a little more handout, he will move to that area where I can get some benefit, which church is better, which pastor is better, which evangelist is looking after us, looking for something better, opportunist, ठीक है ना, अवसर को देखे उसका लाभ उठाने का कोशिश करते हैं। सो ये आदमी भी उसी रीति के एक मेढक का स्वभाव, मतलब स्पिरिट ऑफ ऑपर्चुनिज्म, अवसरवाद का एक आत्मा इसका अंदर भरा हुआ है, कंसिस्टेंट नहीं है, निश्चित नहीं है, वो कहीं भी गुम सकता, उसका ऊपर कोई भरोसा रख नहीं सकता है। एक कछुआ को हम देखते हैं इधर, है ना, एक टॉर्टोइस, कितना स्पीड में टॉर्टोइस दौड़ते हैं हम जानते हैं ना। इट डजंट वांट टू मूव, वो हिलना नहीं चाहते हैं। आप उधर ही जाके उसको कैबेज खिलाओ या आप थोड़ा कांटे लगाओ मछली पकड़ने के लिए, ये वहां रहकर ये वो मछली वो पकड़ लेगा, है ना। इसको कहीं निगलना नहीं है, कोई मेहनत नहीं करना है, उधर ही उधर, है ना, चुपचाप रहना, मतलब उदास है, आलसी है, ही सो लेसी, डजंट वांट टू मूव। बच्चों से पूछो क्या बनना है, बताएगा डॉक्टर बनना है ना, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, बड़ा बड़ा अच्छा उद्देश्य है, बहुत बढ़िया, ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसका साथ मेहनत नहीं करना चाहते हैं। सवेरे माँ बाप इतना उठाने के लिए कोशिश करते हैं, अरे नहीं माँ मैं थोड़ा और सोने दो, पढ़ना नहीं है, आगे बढ़ना नहीं है, लेकिन इच्छा तो बहुत है ना। सो स्पिरिट ऑफ लेजीनेस, ऑफिस में काम करते हैं, आई वांट टू बी सुपरवाइजर, आई वांट टू बी मैनेजर, आई वांट टू बी जनरल मैनेजर, इच्छा बहुत है लेकिन मेहनत नहीं करता। थोड़ा समय मिल गया तो अपना समय अपना रीति से बिताते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों को फल मिलता है। सो स्पिरिट ऑफ लेजीनेस, दिस मैन आल्सो डजंट वांट टू वर्क हार्ड, डजंट वांट टू मूव फॉरवर्ड, डजंट वांट टू स्टडी थिंग्स। सो स्पिरिट ऑफ लेजीनेस, आलसी का, आलस का एक उदास का एक आत्मा उसका अंदर भरा हुआ है। सबसे लास्ट हम देखते हैं एक, है ना, बकरा इधर, है ना। भेड़ और बकरे में बहुत फर्क है। भेड़ों को देखो, जो उसका बाल काटते हैं, हम लोग कंबल बनाते हैं, वो जानवर जो है कितने, वो जानवर आपको हजारों जानवरों को एक साथ ले जा सकता है भेड़ को, लेकिन बकरा ऐसा नहीं है। 10 बकरे को एक साथ ले जाना मुश्किल है ना। जो ये कौन कर रहा है, बकरों को पालने वाला समझते हैं 10 बकरे को एक साथ लेके जाना मुश्किल पड़ता है। एक उधर जाएगा, एक इधर आएगा, एक इस तरफ जाएगा, एक दीवार के ऊपर चढ़ जाएगा, है ना, इधर उधर फड़कने वाला। इसका मतलब क्या है, ये परस्त्री गमन, व्यभिचार करने वाला, जस्ट वॉन्डरिंग एनिमल, है ना, इधर उधर घूमने वाला। इट शोज दैट दिस मैन इज, है ना, उनका घर पे एक पत्नी है, सुंदर पत्नी है, लेकिन उनका साथ रहना नहीं चाहते हैं। ये देखते हैं कहाँ हम थोड़ा और हरापन, है ना, और जवानी लड़की और कहाँ कौन है, मतलब ये एक वेश्यावृत्ति के लिए, मतलब व्यभिचार का इच्छा उसका अंदर रहते हैं। ये बकरा उसी को दिखाते हैं। सो ऑल दिस नेचर आर फिल्ड इन द हार्ट ऑफ दिस मैन, ठीक है ना, ये सब कुछ इसका अंदर रहते हैं। ये अकेला नहीं, और भी बहुत गलत स्वभाव इसका अंदर भरा हुआ है। शैतान इधर राजा है, उनका आंखें बंद किया गया है, इधर कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं, कोई आराम नहीं है, डरा हुआ व्यक्ति, वजन को कोई स्थान नहीं, पवित्र आत्मा को कोई स्थान नहीं, ऐसा एक व्यक्ति। क्या हुआ एक दिन, कुछ दिन बाद है, हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 3:8 में,
जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। सो देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर आवर सिन। हमारा पाप के लिए, पाप हटाने के लिए या परमेश्वर की ओर आने का एक रास्ता परमेश्वर ने खोला। फॉर दिस पर्पस द सन ऑफ गॉड वाज मैनिफेस्टेड दैट ही माइट डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द डेविल। शैतान का हरेक कामों को सत्यानाश करने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। इसलिए हमने पहले पढ़ा यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यीशु मसीह को उन्होंने भेजा है। सो एक दिन क्या हुआ, यह आदमी कहीं अचानक जाने वाला रास्ता में कोई खड़े होकर प्रचार कर रहे थे, प्रभु का वचन सुना रहे थे। देखो आप समझ सकते हैं ना, क्यों हम लोग गली गलियों में जाते हैं, इतने दुश्मन वहां है ना, सुसमाचार का खिलाफ काम करने वाला लोग है, हमें पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाने वाला है, जेल में बंद कराने वाला लोग, फिर भी एक प्रभु का लोग हम पीछे नहीं होता, हम जाते आगे, है ना। ठीक है, हमारा कुछ हो गया तो भी कोई बात नहीं। ऐसा एक आदमी कोई खड़े होकर प्रभु का वचन सुना रहे थे, और ये आदमी क्या हुआ, खड़े हो गया। वो वचन सुना, उसका दिल में थोड़ा सा अच्छा लगा, ये रुक गया वहां, प्रभु का वचन सुनने लगा, है ना। और जैसा प्रभु का वचन पढ़ना या प्रभु का वचन सुनना वो चाहा, क्या हुआ, उसका जीवन में एक बहुत बड़ा अंदर आ गया। परमेश्वर ऊपर से देखा, भजन संहिता 14 में और भजन संहिता 53 में लिखा है, परमेश्वर ऊपर से देखते हैं, ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो उनके जो उन्हें खोजता है। So he is looking down to see if anyone is seeking God, and God saw such a man here now। सच्चे सबसे बड़ा पापी आदमी, और ये खड़े होकर सुन रहा है प्रभु का वचन। या किसी ने एक नया नियम स्कूल में जाके एक गिडियोन का द्वारा दिया, और वो थोड़ा से एक पन्ना खोल के पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर तुरंत काम करना शुरू किया। परमेश्वर ने अपना, देखो ये पवित्र आत्मा उनका अगल बगल में ही था, तुरंत उनका हृदय का अंदर फेंक दिया। जैसा पवित्र आत्मा, ही इज अप्रोचिंग दिस मैन, ही इज वांटिंग हिम टू नो व्हाट ही इज रीडिंग। परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं, ये समझने के लिए, समझाने के लिए पवित्र आत्मा उनका जीवन में काम करता है। विदाउट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है ना। इसलिए यीशु मसीह का संदेश वो सुन रहा है, और परमेश्वर काम किया। परमेश्वर उनका अंदर इस आदमी का अंदर काम करना शुरू किया। देखो पवित्र वचन थोड़ा सी जब अंदर आता, इसको समझने के लिए ये कोशिश कर रहा है, और पवित्र आत्मा सहायता किया। अब देखना, इनका हृदय में जब परमेश्वर का वचन आते हैं, इनका हृदय में एक 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 बदलावट होते हैं। देखो हम प्रार्थना करते समय हम बोलते हैं, हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में प्रभु तूने लाया ना। देखो ये अद्भुत ज्योति में इनका हृदय का परिवर्तन हो रहा है। इधर कोई धर्म का परिवर्तन नहीं, और कोई समाज को छोड़ के दूसरा समाज में आने वाला नहीं, उनका कपड़ा बदलने का नहीं, कुछ नहीं। देखो इनका मन बदल रहा है, इनका मन में परिवर्तन हो रहा है। यही है एक्चुअली उद्धार पाना। इसका अंदर देखो जो कुछ था, ये शैतान जब पवित्र आत्मा को देखा, ये डर के मार के देखो निकल के भागने के लिए कोशिश कर रहे उस घर से। इनका ये घर का अंदर रहते थे ये, और देखो एक एक दुष्ट जीवी इस हृदय को छोड़कर भागना चाहते हैं। स्पिरिट ऑफ विकेडनेस, दुष्टता का आत्मा, अहंकार का आत्मा, क्रूरता का आत्मा, धोखा का आत्मा, और चोरी का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, अवसरवाद का आत्मा, और इवन वो जो आलसी है ना, आलस का, वो सब कुछ उनको छोड़ते हैं। वो केवल नहीं, शराब पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट खाना, है ना, जो कुछ उनका अंदर था, झूठ बोलना, झगड़ा करना, झगड़ा कराना, हरेक स्वभाव, गलत स्वभाव इनका अंदर से देखो धीरे धीरे निकलना शुरू किया। इसका हृदय का आंखें देखे थोड़ा से
खुल गया। जैसा अपोस्टल पॉल ने कहा, ही यू नो ही ब्लाइंड फोल्ड माई हार्ट, है ना, हमारा हृदय को अंधकार में डाल देता है, ब्लाइंड कर देता है, लेकिन देखो इधर खुल जाते हैं, पवित्र आत्मा का सहायता से उनका हृदय खुल जाते हैं। और आगे देखना, एक दिन इन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, आगे प्रभु का वचन सुना, प्रभु का वचन पढ़ा है, प्रकाशित वचन 3:20 में, चलो वो चर्च के लिए तो बोल रहे, लेकिन उसमें क्या लिखा, देखो मैं तुम्हारा दरवाजे पर खड़े होकर खटखड़ाता हूँ, यदि तू खोले तो मैं अंदर आऊंगा, तेरा साथ में खाना खा लूंगा। कितना प्रभु प्रेमी प्रभु है ना, दयालु प्रभु है, कितना दुष्ट आदमी, उनका खिलाफ काम करने वाला, लेकिन एक दिन वो समझ गया मैं गलत कर रहा हूँ, वो तुरंत वो बोला, प्रभु मैं मेरा दरवाजा तेरे लिए खोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज कम इनटू माय हार्ट, आई एम ओपनिंग माय हार्ट फॉर यू लॉर्ड, आई एम ए सिन्नर, मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, पाप में मेरा माँ मुझे गर्भधारण किया, अधर्म में रहा मैं जन्म पाप कर्म पाप सबसे भरा हुआ मेरा अंत सही नहीं है प्रभु, मेरा चलने का रास्ता सही नहीं है प्रभु, प्लीज मेरा अंदर तो आ जाए। यीशु मसीह तुरंत उनको कुछ नहीं बोला, तो जाओ अपना पास्टर को दिखाओ, चर्च में जाना शुरू करो, और तुम अच्छा कपड़ा पहनना शुरू करो, ये गलत स्वभाव सब छोड़ दो, फिर मैं आ जाऊंगा। नहीं, यीशु मसीह कभी नहीं कहा। जैसे वो थे, यीशु मसीह सीधा उनका घर पे आया, उनका अनुरोध सुना, उनका रोना शुरू किया, रोना सुना उन्होंने, और यीशु मसीह अंदर आ गया, उनका दिल को हृदय को यीशु मसीह का लहू से धोया, साफ किया, और यीशु मसीह वहां स्थिर रहना शुरू किया। देखो, होली स्पिरिट इज इन द हार्ट नाउ, हिज हार्ट इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। उनका हृदय प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर का आत्मा का मंदिर बन गया है, वो वहां वास करते हैं, प्रभु का वचन इधर स्थिर रहता है, इनका आंखें देखो पूरे खुल गए, सच्चाई को जानते हैं, अभी दोष क्या है वो नहीं, वो समझते हैं। देखो सब ये जानवरों, देखो दुष्ट जानवरों सब अभी उल्टा खड़े, पहले बाहर को जाते थे, अभी उल्टा खड़े है, क्योंकि मौका देकर कब मैं वापस अंदर जा सकता है, अगर आप थोड़ा सा मौका इनको दे, ये सुअर इनका अंदर कहीं कोने में छिप जाएगा, ठीक है ना, इसलिए अवसर नहीं देना है। रेसिस्ट द डेविल, ही विल फ्ली फ्रॉम यू, है ना, बाइबल में लिखा, रेसिस्ट द डेविल, शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। सो दिस मैन लर्न हाउ टू लिव विथ गॉड, ठीक है ना, परमेश्वर वचन वो सच्चाई को समझते हैं, यीशु मसीह का संतान बन गया। आगे क्या बढ़े, हमारा समय आगे बढ़ रहा है, आगे क्या हुआ, ये आदमी अपना फल दे रहे हैं, आत्मा का फल। गलातियों की किताब 5:22 से आगे को लिखा है ना, अपना आत्मा का फल क्या क्या है, प्रेम, है ना, कल तक क्या था ये, आज देखो उनका एकदम विपरीत बदल गया, और प्रेम, विश्वास, नम्रता, संयम, सब कुछ उनका अंदर में आ गया, इतने अच्छे स्वभाव का आदमी बन गया। देखो अभी शराब पी के रास्ते में ना पड़े रहने वाला आदमी सवेरे शाम को देखो बैठ के प्रभु का वचन पढ़ रहा है, ध्यान देता है इधर, और वो परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाया, देखो ये अनाथ होगा, विधवा होगा, इनका पास कोई पैसा नहीं होगा खाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने उनको सिखाया किससे प्रार्थना करना, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करो, तुम्हारा जो कुछ जरूरत है पिता का सामने रखो, और मेरा नाम है तो पूछो। इसलिए हम प्रार्थना का अंत में कहते हैं, ये यीशु मसीह का नाम है हम मांगते हैं। सो यीशु मसीह का नाम में वो परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया, उनका दिन प्रतिदिन का जरूरतों को प्रभु का संगति में रखा। देखो ये दीन दयालु, ये क्रूरता नहीं है अभी इनका अंदर, ये गरीबों को अपना खाना खिलाते हैं, गरीबों को अपना कपड़ा बांटते हैं, और देखो गलियों में जाकर सुसमाचार सुनाते हैं। यही हम करते थे, अफ्रीका में जाकर भी देखो ऐसे ऐसे जगह था, कोई अच्छा जगह नहीं था, फिर भी हम जाके वहां खड़े होकर प्रभु का वचन सुनाते थे, क्योंकि ये काम मुझे दिया गया है। देखो प्रभु का वचन लोगों को देने वाला, इतना अच्छे अच्छे काम करने वाले एक आदमी। देखो पहला आदमी शैतान उनका अंदर वास करते हैं,
राज करते हैं। हर एक शैतान का स्वभाव भरा हुआ, प्रभु का वचन को कोई स्थान नहीं है। ये आदमी का जीवन में कोई शांति खुशी नहीं है, और ये पाप में जन्मा, पाप में जी रहा है, और एक दिन पाप में मर जाएगा, है ना। इसका आगे इनका जीवन क्या है? देखो, अगर आज पाप में रहने वाला कोई मुझे सुन रहा है, अभी तक यीशु मसीह को उद्धार स्वीकार करके उद्धार नहीं पाया, तो उनका आगे का जीवन क्या है? और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। एनीवन नॉट फाउंड रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ व्हेन यू रिसीव। देखो, ये आदमी जब यीशु मसीह को स्वीकार किया, उनका हृदय देखो एक जैसा बच्चा का जैसा एक नया जन्म पाया, और उनका नाम परमेश्वर ने उनका जीवन का पुस्तिका में लिख दिया, बुक ऑफ लाइफ में लिखा गया। एंड हुज नेम इज नॉट रिटन, दे विल बी कास्ट इनटू द लेक ऑफ फायर, वही है हेल, है ना। और प्रकाशित वचन 21:8 में लिखा, पर डरपोकों और अविश्वासियों और गिनोनों और हत्यारों और व्यभिचारियों, ढोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। द कवार्डली, द अनबिलीविंग, द करप्ट, मर्डरर्स, द इमोरल, sorcerers, idol worshippers, and all liars shall have their part in the lake which burns with the fire and brimstone. So ऐसा पाप करने वाला सब नरक के लिए योग्य हो जाता है। देखो, एक पापी का अंत यही है भाइयों बहनों, जो प्रभु को अभी तक स्वीकार नहीं किया, अब समझना आपका अंत ऐसा ही होगा। देखो, ये पापी इंसान जो यीशु मसीह का वचन सुन चुका है लेकिन उद्धार नहीं पाया, ये व्यक्ति मरते समय, है ना, ये क्या बहुत डरा हुआ है। ये देखते हैं आग जला हुआ है ना, एक नरक का सीन उनका हृदय में तुरंत आ जाता है। ये देखते हैं मरते समय, इनको दिखाई देता है, नरक का सीन दिखाई देता है। और शैतान देखो बड़ा खुशी से, ओ एक पापी और मेरा साथ नरक में आ गया, है ना, ये बड़ा खुशी मना रहा है ये। और इधर दुख से भरा हुआ इनका परिवार को देखो, हर एक व्यक्ति डरा हुआ बहुत दुख में है। इनका चीजें देखे, क्या क्या मजा लिया, शराब था इधर, है ना, कब अच्छे अच्छे वस्तुएं से, सोना चांदी, कितने पैसे और बैंक बैलेंस से, एस्टेट है, बंगलोस है, फ्लैट्स है, मुंबई में करोड़ों का फ्लैट्स है ना, सब कुछ कमाया था। लेकिन सब कुछ छोड़कर देखो खाली हाथ नरक की ओर जा रहे। हजारों 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 कितने युगों ये वहां, है ना, हमेशा तड़पते रहेंगे। ये है एक पापी का अंत भाइयों। रोमियों का किताब 6:23 में लिखा, पाप का मजदूरी मृत्यु है। सो दिस इज द मृत्यु, मतलब ये मरेगा भी नहीं है वहां, ये आत्मा का मृत्यु हुआ, और ये नरक में, ये झील का आग में पड़े रहेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आया हुआ एक व्यक्ति का आगे क्या है, एक विश्वासी का भविष्य ना। He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वो मेरा पुत्र होगा। और 21:27 में लिखा, but nothing unclean will ever enter heaven, but only those who are written in the Lamb's book of life. जीवन केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा है, वो वहां प्रवेश करूंगा। कहाँ? रेवलेशन 7:9 भी लिखा है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। कितने आनंद का, खुशी का एक बड़ा झुंड वहां दिखाई देता है। सो स्वर्ग की ओर जाने वाला देखो एक विश्वासी का भविष्य भाइयों बहनों यही है। ये विश्वासी प्रभु को विश्वास किया, उद्धार पाया और कष्टता बहुत उठाया, यीशु मसीह के लिए जिया, यीशु मसीह के लिए काम किया, वो भी मरते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति को एक बार मरना और न्याय का सामने खड़ा होना वो नियुक्त किया हुआ है।
सो परमेश्वर की ओर के दैट हैज बीन अपॉइंटेड, सो नोबडी कैन एस्केप फ्रॉम दैट, सो ही आल्सो हैज टू डाई। बट उनका डेथ में देखो कितना फर्क है। ये मरते समय प्रभु का वचन उनको ताड़ना दे, उनको आश्वास देते थे, और उनका पत्नी को देखो धन्यवाद देते परमेश्वर को, कितना अच्छा पति थी। कुछ साल प्रभु तूने उनको हमें दिया मेरा पति रहने के लिए, और एक अच्छा पति, परमेश्वर का दास। बच्चे लोग देखो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, वो परिवार बोलते हैं तूने दिया और तुमने लिया, आपका नाम का महिमा हो प्रभु, परमेश्वर को धन्यवाद देते। ये आदमी देखो इस अवस्था में जैसा मरने जा रहे, इनको क्या दिखाई दे रहे? स्वर्ग खुला हुआ दिखाई देते हैं। स्वर्ग का फरिश्ते देखो उनसे वेलकम, स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। बड़ा बहुत पुष्प लेके, है ना, फ्लावर्स लेके खड़े हैं और खुशी मना रहे। वहां देखो प्रभु का दास आ रहे, प्रभु का दासी आ रहे, प्रभु का बेटी आ रहे, बड़ा खुशी मना रहे वहां। इधर हम लोग फ्यूनरल में कहते देखो इधर दुख है तो भी एक दूसरा जगह में बड़ा खुशी मना रहे उधर। सो ये लोग बड़ा खुश है क्योंकि परमेश्वर का दास स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, और इनको दिखाई देते हैं स्वर्ग खुला हुआ, इसका सुंदरता को दिखाई देते हैं। और वो भी नहीं, ये देखते हैं इनका प्रतिफल ना। यीशु मसीह ने कहा अगर मेरा नाम में एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाए तो भी तुझे प्रतिफल मिल जाएगा, है ना। ये देखते हैं इनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कितना महान, है ना, प्रतिफल रखा गया है स्वर्ग में। सो ये खुशी से जाना चाहता है। पौलुस अपना दर्शन में स्वर्ग तक उठाया गया था ना, एक बार वो लिखा है, और स्वर्ग तक मुझे उठाया गया और मैं स्वर्ग देखकर वापस आया। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला? स्वर्ग के सुंदरता को देखकर आया और परमेश्वर ने उसको वापस धरती पर थोड़ी समय और के लिए भेजा। और इधर वो आके फिर क्या बोला लोगों को? उन्होंने बोला इट इज बेटर टू डिपार्ट एंड टू बी विथ क्राइस्ट, दैट इज द बेस्ट। अत्युत्तम, है ना, बताया उन्होंने, मलयालम में अत्युत्तम लिखा है, इट इज द बेस्ट टू लिव। इधर से जाकर परमेश्वर के साथ रहना उत्तम है, मैं जाना चाहता हूं, लेकिन प्रभु ने थोड़ी दिन के लिए मुझे इधर रखा है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, ठीक है ना, मुझे दिया गया। सो ही ऑल्सो फेल्ट दैट बिकॉज ही हैज सीन द ब्यूटी ऑफ द हेवन, उसका स्वर्ग का सुंदरता उन्होंने देखा। भाइयों बहनों, ये है ना आगे का जीवन। Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future. And life is worth the living just because he is. प्रभु जीवित है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। ये परिवार देखो, उनका कब्रिस्तान में खड़े होकर, टूम्ब का सामने खड़े होकर ये गीत गाते हैं। उनको कोई दुख नहीं है, डर नहीं है। उनको मालूम है मेरा पति, मेरा पिताजी कहाँ गया है, और हम भी उनके साथ पीछे जाएगा उधर, एक साथ हम परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। देखो बहुत बड़ा आशा परमेश्वर इस वचन का द्वारा मुझे और आपको देते हैं। हमारा समय खत्म हो चुका है, 8:50 ना, 9 बजे तक आपने बताया था ब्रदर, और 8:50 ओके। सो प्रभु का वचन देखो क्या क्या काम, ये तो मैं पिछले बार दिखाया था, आप लोग देख चुका था, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसमें नहीं करना चाहता। देखो ये सुसमाचार जब देगा क्या क्या काम हो सकता है, कितने लोगों का अंधकारमय जीवन से उनको आप छुड़वा कर देखो बाहर ला सकता है। वो बच्चे हो, बड़े हो, काले हो, गोरे हो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, पढ़े लिखे हो और पुलिस हो, जेल में रहने वाला लोग हो, और गलियों में रहने वाला, स्लम्स में, है ना, किचड़ में रहने वाला लोग हो, और अपना खाने मतलब जो क्या बोलता ड्रग्स लेने वाला हो, नशे का चीज लेने वाला हो, सबके जीवन में एक परिवर्तन ला सकता है ये प्रभु का वचन। सो ये हम देना परमेश्वर चाहते हैं। कितना भी हम कष्टता उठाए, कहीं भी हमें फेस दे, हम जाए प्रभु का वचन सुनाए। इसे क्रिमिनल भी देखो, गला काटने वाला, ये आदमी को मैंने पिछले बार बताया था आपको, मैं केवल 5 मिनट में खत्म कर लेता हूँ, 9 बजे तक भाई ने बोला चल सकता है। सो ये देखो क्रिमिनल लोग, गला काटने वाला लोग, हजारों का नंबर में प्रभु की ओर आया, यही वचन गॉस्पल इसका द्वारा मैंने उनको सुनाया। भाइयों बहनों,
देखो हमारे सामने कितने लोग पाप में पड़े हुए हैं, हम उनको पाप से बचाकर जाइए दुनिया का कोने कोने में और सिखाओ उनको, जो विश्वास करते हैं उनको बपतिस्मा दे। देखो यही काम अफ्रीका में किया। एक हिंदुस्तानी आदमी इंडिया से, केरला से, एक गरीब घर का पैदा हुआ लड़का है ना, बूढ़ा हो गया, अभी जाके केन्या में, अफ्रीका में ये काम करने का मौका प्रभु ने दिया है, क्योंकि हमारा दिल चाहा प्रभु कुछ भी तू दे, मैं मृत्यु से डरता नहीं है, कोई मुझे कत्ल करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट समवन मर्डर मी, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई विल गो, आई विल डू इट। मेरा अंदर हमेशा वो इच्छा रहा और मुझे और मेरा परिवार को परमेश्वर ने इसलिए इस्तेमाल कर पाया। देखो भाइयों बहनों, मैं आपसे क्या बोलना चाहते हैं, आप भी कर सकता है, हो सकता है इस रीति से नहीं हो, लेकिन जहां हम आप रहते हैं एक आत्मा को, देखो ये मुंगी की लीडर है ना, वो क्रिमिनल लीडर आज कितना मजे से हैं, उनका माँ बाप का गले लगा के हाथ पकड़ के देखो बैठे हैं। ऐसे जीवन को बदल सकता है प्रभु का वचन। ये मेरा या मेरा पत्नी का कोई विशेषता नहीं है, यह परमेश्वर का काम। जब मैं आगे बढ़ा तो प्रभु मेरा साथ रहा और प्रभु की ओर। सो आज कितना भी ड्रग लेने वाला हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, हिंदुस्तान हो, है ना, बॉम्बे हो, कल्याण हो, एनीवेयर, भाइयों बहनों, we can serve the Lord. May God bless you all, that whatever time God is giving, whatever facilities God is giving, wherever opportunity God is giving, let us do it for the Lord. So may God bless you all. Thank you for hearing me patiently, and I hope you all understood what I was trying to teach you today. May God bless you all by you. Thank you, brother, for this great opportunity you have given. May God bless you.